इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नक़ज़त सदक़तुम मिन माल वमा ज़ादल्लाहु बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा वमा तवाज़अ अब्दुन इल्ला रफ़अहुल्लाह। मुहतरम सामिईन, दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, इस्लामी माँ बहनों, जैसा कि गुज़िश्ता कुछ जुम्मा से हम लोग एक हदीस में बात कर रहे हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी लोगों को 3 नसीहतें की हैं और वो तीनों के तीनों जो है बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहली चीज़ तो रब्बुल आलमीन से ये दुआ करना चाहिए कि ये रमज़ान महीना है, ये तकरीबन गुज़र चुका है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन के करीब बाकी है और इस 10 दिन में इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरदुआ का मुस्तहिक ना बन जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि मशहूर हदीस है, एक बार मिंबर पर चढ़ते हैं, आमीन कहते हैं, दूसरे दर्जे में चढ़ते हैं, आमीन कहते हैं, तीसरे दर्जे में चढ़ते हैं, आमीन कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपने ऐसा काम किया, इससे पहले कभी नहीं किया है, ये क्या हुआ? कहते आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर के कहते हैं रागिमा अनफु रजुल, अल्लाह ताला उस बंदे को हलाको बर्बाद कर दे। अबअदहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको अपने रहमत से दूर कर दे। शक़िया अब्दुन, वो बंदा बिल्कुल बदबख्त है, नाकाम हो जाए। कौन? 3 आदमी को गिनाते हैं, कहते हैं वो बंदा अदरक वालिदैहि,
इंदल किबरी अव अहदुहुमा फलम यदखुलिल जन्नह। जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाए या दोनों में से किसी एक को पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सके। आज बहुत बड़ी तौफीक की ज़रूरत है। और कहते हैं बोलिए आमीन, तो हम बोले आमीन। फिर दूसरे इसमें चढ़े तो कहते राग़िमा अनफु रजुल, वो बंदा हलाक व बर्बाद हो जाए। कौन? कहते हैं दखला अलैहि रमज़ान फंसलख मिन्हु फलम युग़फ़र लह। वो बंदा जिसके पास रमज़ान आया, रमज़ान का महीना दाखिल हुआ, रमज़ान पा लिया, लेकिन अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं करा सका। इनमें से नहीं बनना कि इंसान जैसा रमज़ान से पहले था वही हालत रमज़ान के बाद भी उसकी हो, रमज़ान में भी वैसी हालत हो। रमज़ान के पहले जैसी ग़ीबत, चुगली, मार धाड़, गाली गलौज, सिगरेट, तंबाकू, कॉल सेंटर, पता नहीं क्या क्या करता था, ये रमज़ान में रुक गया है। इसके बाद भी ऐसा ही होना चाहिए हालत। अगर नहीं हालत बदलती है तो यानी इंसान जो है रमज़ान को ज़ाय कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि रमज़ान, ये जो रमज़ान है, कम अज़ कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरदुआ का मुस्तहिक ना बने। बहरहाल जिस हदीस में हम लोग हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें 3 नसीहतें किए। पहली नसीहत ये किए कि माना क़ासद सदक़तुम मिन माल, सदका करने से माल घटता नहीं है, दुनिया में भी आखिरत में भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कोई बंदा अगर अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करता है, कहते हैं इल्ला तक़ब्बल अल्लाहु बियमीनिही, अल्लाह ताला जो है अपने दाहिने हाथ से उसको कबूल करते हैं। और कहते हैं वतील का यदैहि यमीन, अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाहिने हैं यानी खैर वाले हैं। और फ़युरब्बीहा कमा युरब्बी अहदुकुम फुलवहु, और उसी सदक़े को, वो सदका कितना रहता है, खजूर के दाना के बराबर, या वैसा ही सदका बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह ताला उस सदक़े को बढ़ाते हैं, उसके सवाब को बढ़ाते हैं, उसके अजर को बढ़ाते। कहते हत्ता तकूना मिसलल जबल, क़यामत दिन आएगा आकर के देखता है कि यही नेकी जो है ये पहाड़ जैसी नेकी बन चुकी है। ये सदका है। सदका इंसान अपने हलाल माल से करे, तो हराम माल से करेगा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दूसरी नसीहत की क्या किए, कहते हैं वमा ज़ादल्लाहु बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, क्या अल्लाह ताला जो है माफ़ करने से कभी इंसान की इज़्ज़त को घटाते नहीं, बढ़ाते हैं। काफ़ी सारी मिसालें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दिया गया कि जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता था, वो कहता है कि आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महबूब चेहरा और कोई चेहरा मेरे नज़दीक नहीं है। ये माफ़ करने की बात है। और तीसरी वसीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस हदीस में करते हैं वमा तवादा अब्दुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह। क्या है, कोई बंदा अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, अपने आप को नीचा समझता है, अपने आप को ज़लील समझता है, अपने आप को इनकिसारी और ज़िल्लत के सबसे हद में लेकर के जाता है, अल्लाह ताला जो है उसको जो है ऊंचा कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है, आज इसको समझना है। अगर इंसान इसको समझ जाए तो खुश रहना सीख जाएगा। आज यही दौड़ है और सब इसी के पीछे पड़े हुए हैं
कि दूसरे को हम कैसे हराए, दूसरे से कैसे हम आगे बढ़ जाए, दूसरे को जो है कैसे नीचे करें। यही दौड़ है, सब कोई इसी के पीछे भाग रहे, इसी में मेहनत है। जब इंसान समझ जाएगा कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान खुश हो जाएगा, इंसान खुश हो जाएगा। लेकिन अगर हमेशा अपने आप को बढ़ा दिखाना रहेगा, हमेशा अपने आप को अगर क्या है सबसे यूनिक और सबसे ज़्यादा सुपीरियर दिखाना रहेगा, तो इंसान कभी खुश नहीं रहेगा। कभी सोचेगा ये करे, कभी सोचेगा वो करे, हमेशा जो है कुछ ना कुछ करते रहे ताकि अलग सा दिखे, यूनिक दिखे, रेयर दिखे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बोले कि सुनो, उन्जुरु इला मन हुआ दूनकुम वला तंजुरु मन हुआ फौककुम। जब दुनिया की बारी आए तो अपने से नीचे को देखो, नीचे को, अपने से ऊपर वाले को नहीं देखो। ऊपर वाले को देखोगे तो सोचोगे कि हम भी जो है और भी ज़्यादा ये हो, शुक्रगुजारी नहीं आएगी। नीचे वाले को देखोगे, लंगड़े को, लुल्ले को और तरह तरह की बीमारी मोहताजों को देखोगे तो क्या है, शुक्रगुजारी पैदा होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कितना कुछ दिया है। वमा तवादा अब्दुन इल्ला रफ़अहुल्लाह। एक बंदा अपने आप को गिराता है, अपने आप को जलील समझता है, अपने आप को जो अल्लाह ताला दिए हैं, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, कौन है भाई, आम इंसान है क्या, कम फजीलत है क्या, सैयदुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है, और सबसे जो है अफजल इंसान अलल इतलाक, जितने भी दुनिया में आए और आएंगे सबसे अफजल इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजीलत में क्या कहना, कहते आना सय्यिदु वलदी आदम, मैं आदम के बेटों का सरदार हूँ। जिस दिन कोई सिफारिशी नहीं रहेगा, कोई शफाअत नहीं करेगा, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओ तो कहते हैं लस्तु लहा, हम उसके लिए नहीं हैं। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ तो कहते हैं लस्तु लहा, हम शफाअत नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, सबको यही कहते हैं लस्तु लहा, हम शफाअत नहीं कर सकते। लेकिन शफाअत करने वाले कौन, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फजीलत है ये, आना लाहा, हाँ हम शफाअत करेंगे, हम जो है लोगों की सिफारिश करेंगे। फजीलत इतनी है, सजदा करते हैं, उस सजदे की फजीलत क्या है, वैसा सजदा किसी ने नहीं किया। या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता कुल तुस्मा सल तुअता वशफी तुशफ़ा। या मोहम्मद सर उठाइए, आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आप शफाअत कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, मांगिए जो मांगना है आपको दिया जाएगा। ये सय्यदु वलदी आदम, सबसे अफजल इंसान। लेकिन ज़िंदगी देखे तो कैसा, कभी जो है गुलामों के साथ ही बैठ कर के खा लेते हैं। आज कोई गवारा करता है, लेबर लोगों के साथ खाने भी गवारा नहीं करते। कोई अपने से नीचे के साथ बैठ करके, जूनियर है, गवारा नहीं करते। चलते रास्ते में बच्चे लोग दिख जाते, युसल्लिमु अला सिबियान, बच्चे लोगों को सलाम करते। आज हम लोग से सिर्फ एक महीना कोई छोटा हो तो उसको सलाम करना गवारा नहीं करते हम लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, बच्चे लोगों को सलाम किया करते थे। आज है ये तवाज़ु हम लोगों के अंदर, आज है ये इनकी सारी हमारे अंदर। कहते भी अजलिसु कमा अजलिसुल अब्द, अजलिस कमा यजलिसुल अब्द, मैं वैसे ही बैठता हूँ जैसे एक गुलाम बैठता है। व आकुलु कमा याकुलुल अब्द, हम खाते भी वैसे हैं जैसे एक जो है गुलाम खाता है। व इन्नमा अना अब्दुन, हम तो अल्लाह के गुलामी है ना, अल्लाह के बंदे हैं ना। ये तवाज़ु है, ये इनकी सारी। और ऐसा नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अल्लाह ताला कुछ नहीं देते, नहीं,
खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने सहाबी अमीर लोग हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के दामाद कौन कौन है भाई? उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये सब बड़े बड़े सहाबी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कोई एक रिवायत नहीं दिखा सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कुछ मांगे होंगे, नहीं। जो कभी भी कुछ होता, जिहाद का मौका होता या कुछ भी ये होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब मांगते, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगे। मशहूर रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल होते, दाखिल होकर के देखते, कहते हैं वजदतु असलल हसीरी अला जंबिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चटाई में लेटे हुए थे उसका दाग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पीठ में देखे। कौन है भाई? यही एहसास उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए। कहते मामा युबिकी का या उमर, क्या हुआ उमर, क्यों रोते हो? तो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल किसरा वल कैसर कानू फीमा कानू, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसर और किसरा जो है उनके बादशाह लोग हैं, क्या क्या नेमत में है पता नहीं। उनके बैठने का ही 10 ठो अलग अलग चीज़ होता है, चलते ही तो अलग अलग चप्पलें होती है, पहनने के अलग अलग कपड़े होते हैं, लेटने के अलग अलग बिस्तरे होते हैं। इतने अच्छे अच्छे नेमतों में हैं, इतना कुछ अल्लाह ताला दिए है, और आप सैयदुल मुरसलीन हैं, इमामुल अंबिया है, आपकी ये हालत है, आपकी हालत ऐसी है। तो कहते क्या, देखो ये है तवाज़ु, मा तवाज़ा अब्दुन इल्ला रफ़अहुल्लाह। क्या अल्लाह ताला, कैसे अल्लाह ताला इंसान को ऊंचा करते हैं? कहते क्या, ए अमा तरज़ा या उमर, ए उमर क्या इस चीज़ से राज़ी नहीं हो, अंता लकूना लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा, अल्लाह ताला जो उनको दे वो दुनिया में ही दे दे और हम लोगों को क्या दे, आखिरत में। यही अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, तिलका दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा। ये आखिरत का घर, ये आखिरत का साजो सामान, आखिरत की नेमतें हम उनके लिए रखे हैं जो ये जो ज़मीन है, ये जो दुनिया है, इसमें वो लोग क्या है, रिफ़ात और मंजिलत नहीं चाहते, हमेशा कुर्सी नहीं करते, हमेशा पोस्ट नहीं करते। कोई काम है, नहीं भाई कुर्सी मिलेगी तभी काम करेंगे, नहीं, पोस्ट मिलेगा तभी काम करेंगे, नहीं। अगर आपके अंदर ये सोच है तो मतलब समझ लीजिए आप तवाज़ु के ख़िलाफ़ हैं, ईमान आपके दिल में सही से आया नहीं है। जब कोई पोस्ट मिलेगा तभी काम करेंगे, नहीं भाई नाम होना चाहिए, क्या है फलां ने किया है तभी करेंगे, नहीं है। सलफ़ की ज़िंदगी में जा कर के देखिए, हुसैन बिन अली रहिमहुल्लाह आले रसूल में से हैं, सदका करने के लिए निकला करते थे, सदका करने के लिए हर रात को निकलते थे। सुबह सुबह लोग देखते थे, जो लोग मिस्कीन लोग हैं उनके घर में सदका रखा हुआ, यही सदका करते थे। कैसे मालूम चला पता है? कहते हैं जब उनकी मौत उठी, जनाजा उठा, उसके बाद से सदका बंद हो गया, तब समझ में आया कि वो सदका किया करते थे। लेकिन आज हमारे अलग है, नहीं कुछ भी हो पहले नाम चाहिए, पहले पोस्ट चाहिए, पहले जिम्मेदारी चाहिए, पूरा जमात इसमें बर्बाद है। ममा तवाज़ा अब्दुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, कोई बंदा अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु इख्तियार करते, अपने आप को गिराता है, जलील समझता, अल्लाह ताला उसको कैसे बुलंदी करते हैं। यहाँ भी अल्लाह ताला उसको बुलंदी देते, आखिरत में भी। यहाँ कोई जाने या ना जाने, आखिरत में तो जानना ही है, कैसे अल्लाह ताला बुलंद करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु क्या है, एक बार अपने घोड़े में चढ़ रहे थे, तभी ज़ैद इब्न साबित आ जाते हैं। ज़ैद इब्न साबित, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कौन है पता है? अफरदुहुम लिन्नासी ज़ैद इब्न साबित, सबसे ज़्यादा फ़राइज़ के बारे में जानने वाले ज़ैद इब्न साबित है।
ये वो आलिम क्या है, जा करके जो है उनका घोड़ा अच्छे से पकड़ लेते, घोड़ा का जो ये होता है जो पैर रखने वाला होता है पकड़ लेते। कितने बड़े आलिम। क्या हुआ, क्या करते हैं, तफ़अलु हाज़ा व अंत इब्न अम्मी रसूलिल्लाह। अरे आप क्या है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और आप ऐसा करते हैं। अरे सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यही है कि हम लोग अपने उलमा के साथ ऐसे बर्ताव करें, अपने आप को उनके सामने जलील समझे। इन्नल्लाह औहा इलैकुम अन तवादउ, अल्लाह ताला ने अपने नबी को वही करते हुए कहा कि तवादउ, तवाज़ु इख्तियार कीजिए, अपने आप को जलील समझिए, हमेशा जो है इतराते नहीं रहिए, हमेशा जो है फ़ख्र और क्या तकब्बुर नहीं करते रहिए। बहुत बड़ी चीज़ है ये। तकब्बुर इंसान को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, जैसे इब्लीस को किया। कैसे बर्बाद किया इंसान को, तकब्बुर। और अल्लाह ताला ठीक क्या है, कारून का जिक्र करने के बाद ये आयत लाए, तिलका दारुल आखिरा। ये कारून जो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में से था, अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें दी थी, बहुत सारी नेमतें दी थी, ख़जानों का अंबार था उसके पास। उससे कहते हैं वहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, अल्लाह ताला ने जैसे तुम्हें दिया है तुम भी अल्लाह ताला के बंदों को दो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो कहता है क्या है, इन्नमा ऊतीतुहा अला इल्मिन इंदी, क्या है, हम अपने इल्म के वजह से जो है ये हमको मिला है, अपना हम लॉजिक लगाए, आइडिया लगाए, मेहनत किए तो अल्लाह ताला हमको दिए। अल्लाह का नाम भी नहीं लेता, कहता है हमको मिला है, ये मेरा इल्म और क्या है, मेरा ये मेहनत की वजह से मिला। अल्लाह ताला क्या किए, ये सब कुछ जो था, कहते फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, अल्लाह ताला वैसे ही जो है धसा दिए। उसका महल था, पता नहीं कितना प्रॉपर्टी था, सब धसते हुए चले गया। ये तकब्बुर करने वालों की जो है ये है सज़ा है। इसलिए फरमाते वला तमशी फिल अर्दि मरहा, क्या है, ज़मीन में जो है एकदम फ़ख्र हो करके तकब्बुर करके नहीं चलो, सामने वाले को सोचते कि जलील है बल्ला, नहीं। सलफ़ में से आता है कि उठे तहज्जुद के नमाज के लिए, उनके साथ में बैठे भी उठे, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद उनके बेटे जब गुजरने लगते हैं तो देखते हैं कुछ लोग सो करके हैं, और वो उठते हैं कब, फजर के वक्त में। कब उठते हैं भाई, फजर के वक्त में। ये बात याद रखना है। आज हम लोग की सुबह पता नहीं कितने बजे होती है, वो लोग फजर पढ़ते हैं तो वो जो है ताबई के बेटे कहते हैं बिसल कौम हाज़ा, ये कितने ख़राब कौम है, बदतरीन कौम है, जो सिर्फ फजर के लिए उठते हैं। किस लिए उठते हैं, सिर्फ फजर के लिए। आज हम लोग को वो तौफीक भी नहीं मिलती है। तो कहते हैं वदितु अन तकून मिनहुम, अपने बेटे से कहते, ए बेटे हम पसंद करते हैं कि तुम भी उन्हीं में से होते, हमको ये चीज़ ज़्यादा महबूब थी कि तुम भी जो है सो करके रहते, फजर में ही उठते। क्यों, क्या हुआ, कहते हैं तुम जो इबादत की, इबादत के बाद तकब्बुर जो आ गया, सारे अमल को बर्बाद करने वाली चीज़ है ये। हम पढ़ते हैं भाई नमाज, हाँ, तो क्या है, सबको हकीर समझेंगे, यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और यही बात क्या है, पहले क्या गिना है, सदका करना गिना है, फिर क्या है, माफ़ करना गिना है, उसके बाद तवाज़ो का लफ्ज़ लाते हैं। इबादत के बाद तवाज़ो, इबादत कर लिए तो अपने आपको 30 मार खा नहीं समझना। आज ये रमज़ान का मौका है तो क्या है, कोई जो है 4-5 बार मरतबा ख़त्म करने वाला है, तो जो एक मरतबा ख़त्म करने वाला उसको समझता है ये जो है हकीर फ़कीर बंदा है। यही बात है ना। कोई अगर एकदम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते रहता है, अल्लाह को याद करते रहता है, तो क्या है, जो बंदा तरावी पढ़ करके सिर्फ जा करके सो जाता है तो कहेगा क्या है, ये कितना ही बदतरीन इंसान है। ये नहीं होना चाहिए। इबादत के बाद तवाज़ो, इबादत के बाद अपने आप को ज़लील समझना, असल चीज़ यही है। इबादत के बाद अगर तकब्बुर आ गया तो क्या है, इब्लीस और आप में क्या फ़र्क रह गया, क्या फ़र्क रह गया। तो यही चीज़ है। इबादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका करने के बाद तवाज़ो को गिनाए। क्या है, सदका किए हो तो ये नहीं समझना सामने वाला का ये फ़कीर है, ये हकीर है, ये जलील है, नहीं, जलील तुम हो।
अल्लाह ताला को तुम्हारे सदके की ज़रूरत नहीं है, तुमको इस सदके की ज़रूरत है, इससे तुमको फ़ायदा मिलने वाला। ये जब इंसान के अंदर आता है तो अल्लाह ताला जो है उसका कदर मंजिलत कितना बढ़ा देते हैं, कहने का नहीं है। इमाम वलीउल्लाह देहलवी, नज़ीर हुसैन देहलवी रहमहुल्लाह वाक़या नकल करते हैं, एक उनकी ज़िंदगी का ये नकल करने वाले। उनके पास एक बंदा आता है हदीस पढ़ने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए आता है। तो हदीस पढ़ने के लिए जब पहले आते, स्टेशन में रुकते जो, तो कूली लेकर के जाते थे सब। तो वो बंदा भी अब्दुल्ला गज़नवी रहमहुल्लाह आए और कूली किए, बोले कि हमको मियाँ नज़ीर साहब के घर में जाना है। गए, जा कर के वो कूली क्या करता है, रख देता है। जब पैसा देने लगे तो माजरत कर लिए, क्या है, हम तालिब इल्म से पैसा नहीं लेते, तालिब इल्म से पैसा नहीं लेते। चले गया वो कूली, बैठ कर के है, क्या है भाई, हदीस के उस्ताद आएंगे, सब अच्छे से बैठो, हदीस पढ़ाने वाले। कहते हैं वो जो कूली था वही फिर आ करके बैठा सामने, जा कर के कहते हैं क्या, माजरत है, हमको नहीं मालूम था कि आप हम लोग के शेख हैं, वरना हम कभी आपको उठाने के लिए नहीं देते। कहते क्या है, ये तवाज़ो, ये तवाज़ो। कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नबी ने फरमाया है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। चाहे जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाला है, आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, तो उसको चाहिए कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। वान्ता ज़ैफ़ी, तुम मेरे मेहमान हो तो हम तुम्हारी तकरीम किए। ये तवाज़ो, ये तवाज़ो। आज उस्ताद लोग को पता नहीं कितना तकब्बुर रहता है, लेकिन ये तवाज़ो एक हदीस के पढ़ाने वाले, वो भी मुहद्दिस, इतने बड़े मुहद्दिस, वो क्या है, अपने क्या है इसके साजो सामान उठा करके जा करके रखते हैं। ये है शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, मशहूर है, कोई उनको देख लेता तो कहता कि ये फ़कीर आदमी है, ऐसा उनकी हालत थी। एक बार क्या है, वहाँ के जो अमीर थे इलाके के, उनके पास आए घूमने के लिए। आ कर के देखते घर जो घुसते ही ख़त्म हो गया पहली बार, और उसके बाद क्या है, देखते हैं यहाँ फटा हुआ, ये टूटा हुआ, ये ख़राब है। तो कहते हैं कि हम जो है आपको घर दे दें। वो जो है हाकिम बादशाह, वो कहता है हम आपको घर देना चाहते हैं। घर देख कर कहता है, कहते हैं कि घर की ज़रूरत नहीं है, मेरा घर बन रहा है एक जगह में, मेरा घर बन रहा है एक जगह में, लेकिन आप क्या कीजिए, एक जो है बिल्डिंग बना दीजिए, उसमें बच्चे लोग रहेंगे, हॉस्टल रहेगा, और हम जाएंगे बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे। खाना का भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम खाना बना करके अपने घर में उन लोगों को खिलाएंगे। ये तवाज़ो है। अच्छा, जब चले गए वो हाकिम बादशाह चले गए, तो पूछते शागिर्द लोग, ये उस्ताद आप बोले कि घर बन रहा है आपका, उधर कौन सा घर बन रहा है, कहाँ घर बना? बोले कि वहाँ जो है कब्रिस्तान, वहाँ मेरा घर है, नहीं मालूम तुमको? सुभान अल्लाह, ये तवाज़ो। इंसान जब अपने आप को नीचे रखता है तो अल्लाह ताला कैसे बुलंदी देते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि काना ला युअरफ़ु अला अबीदिही, काना ला युअरफ़ बैन अबीदिही। अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने मशहूर सहाबी, मुबश्शिर बिल जन्ना है, और क्या है, कितनी फजीलतें हैं, बड़े मालदार लोगों में से। कहते ला युअरफ़ बैन अबीदिही, अगर वो और उनके गुलाम साथ में चले तो समझ में नहीं आता है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है और उसका गुलाम कौन है। ये तवाज़ो है। वमा तवाज़ा अब्दुन इल्ला रफ़अहुल्लाह। जब इंसान तवाज़ो इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसको बढ़ा देते हैं, उसका जिक्र बाकी रखते हैं। यहाँ तो अल्लाह ताला बाकी रखे, अल्लाह ताला आखिरत में भी रखे। तिल्का दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदुना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। ये जो साजो सामान है, ये तो महल्लात है, ये जो ख़जाने हैं, हम अपने बंदों के लिए, जो नेक बंदे हैं उनके लिए रखे हैं, जो दुनिया में जो है रिफ़ात नहीं चाहते।
दुनिया में जो है बदला नहीं चाहते, दुनिया में नहीं चाहते कि हमको बड़ा हो जाए, हर गली से गुजरे तो हाँ फुला गुजर रहा, फुला गुजर रहा, ऐसा नहीं चाहते। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और कामयाबी असल में मुत्तकी लोगों के लिए है, जो लोग तकवा इख्तियार करने वाले हैं, जो लोग अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, जो लोग जहन्नम से अपने आप को बचाने वाले हैं, नेकियां करके और गुनाह से अपने आप को बचा करके, ये लोगों के लिए जो है कामयाबी है। इन्नल मुत्तकीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अनाम, कितनी आयतें हैं, मुत्तकी लोगों के लिए कामयाबी है। अल्लाह ताला बोल दिए और दूसरे जगह ये भी फरमा दिए कि सुनो, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। क्या है, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत की तरफ भागो, जल्दबाज़ी करो, अल्लाह ताला के उस जन्नत की तरफ जल्दबाज़ी करो जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमान और ज़मीन से जो है कई ज़्यादा किसके लिए तैयार की गई है भाई? कहते हैं उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए, जो लोग अपने आप को हमेशा जो है हकीर समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक आयत नाजिल हुई, वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। क्या है, अल्लाह ताला के कुछ बंदे हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है वो देते हैं, लेकिन उनका दिल जो है खौफ ज़दा रहता है। ये आज जब नाजिल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है? अहुम औसात, क्या ये लोग नाफरमान लोग हैं? क्या वो लोग हैं जो लोग क्या है चोरी करते हैं या ज़िना करते हैं? इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग डरते हैं। कौन है? तो कहते हैं सुनो, हुम यसूमूना व युसल्लूना व यतसद्दक़ून। अल्लाह ताला जिनके बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, जो लोग रोज़ा रखते हैं, जो लोग सदका खैरात करते हैं, लेकिन क्या है, खौफ है एक दिल में, अल्लाह यतक़ब्बल मिन्हुम, क्या उनकी नेकी कबूल होगी क्या नहीं होगी, ये खौफ है। इंसान के दिल में जब ये बात रहता है तो अपने आप को हकीर समझता है, जलील समझता है। पता नहीं इतने सारे नेकी किए, इतने ज़माने से हम करते हुए आ रहे, हम अपने आप को अच्छा कैसे समझे, पता ही नहीं है क्या मेरा नेकी कबूल हुई कि नहीं हुई। इसलिए सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर कहा करते थे कि अगर सुनो कि हम जान ले कि अल्लाह ताला जो है मेरे एक सजदे को कबूल कर लिए, लअतु नफ्सी मिन अहलिल जन्नत, तो हम अपने आप को जन्नती समझेंगे एक सजदे को अगर अल्लाह ताला, लेकिन मालूम ही नहीं है कि अल्लाह ताला कबूल किए क्या नहीं किए। इसलिए कोई उनके सामने कहता है कि या खैरिना या खैराना वब्नु खैरिना, कहते हैं कि हम लोगों के अंदर सबसे अफजल इंसान और सबसे अफजल इंसान के बेटे यानी उमर के बेटे, कोई ख़राब बात थी? तो कहते हैं सुनो, हम सिर्फ एक आम इंसान हैं, हम अल्लाह के आम बंदे हैं। जैसे तुम हशर के मैदान में खड़े हो गए, हमको भी खड़ा होना है, पता नहीं है हम कामयाब होंगे या क्या नाकाम होंगे। ये तवाज़ु, ये इनकिसारी, ये इंसान को जो है अपने आप को ज़िल्लत में समझना, हमेशा अपने आप को ये समझना, ये बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि इन्नकुम लतग़फ़लूना अन अफ़ज़लिल इबादा, तुम लोग सबसे अफजल इबादत से जो है गाफिल हो। क्या है भाई? कहते हैं तवाज़ु, ये तवाज़ु, इनकिसारी, अपने आप को ज़लील समझना, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, ये सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला जो है हम लोगों को समझ बूझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब हम लोगों को अपने नेक बंदों में से बना, रब उनमें से बना जिनसे तू मोहब्बत करता है, रब उनमें से ना बना जिनके ऊपर तेरा आज़ाब नाजिल होता है। रब हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा, रब हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा, रब हमारे नेकियों को कबूल फ़रमा, रब हमारे आमाल की इस्लाह फ़रमा। रब जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमा, रब जो परेशान हाल हैं उनके परेशानियों को दूर फ़रमा, रब जो रिज़्क़ के लिए परेशान है उसके लिए आसानी फ़रमा, जो रिश्ते के लिए परेशान हैं उनके लिए आसानी फ़रमा, जब हमारे माल दौलत को में बरकत अता फ़रमा, रब हमारे माल व दौलत में बरकत अता फ़रमा, रब हमारे अहल व अयाल में बरकत अता फ़रमा, रब हम लोग को जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक बना, जहन्नम से बचा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على